आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक महीने के अंदर वो जो लॉकडाउन आया और उसके अंदर जो भी जिस किस्म की भी हरकतें हुई है ना उसके बारे में। वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ ना वो बिल्कुल धोती की तरह हुआ है, ऊपर से बंद है लेकिन नीचे से सब कुछ खुला हुआ है। अभी जब लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आई ना तो पूरी की पूरी आवाम जो है वो बाहर निकल गई है और सारी आवाम मुझे लगता है कि उन्होंने भूख के मारे जो है ना वो अपने कपड़े बेच दिए थे, क्योंकि अब सबका सब रश जो है ना वो कपड़े खरीदते हुए या चप्पलों की दुकानों के ऊपर जो है उसके ऊपर मचा हुआ है। ये तो हमारी आवाम का हाल है। जिस कौम से आज तक पोलियो नहीं खत्म हो सका उससे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग कोरोना के खिलाफ जो है मुत्तहिद होकर जंग करेंगे। खैर शुरू करते हैं इस पूरे लॉकडाउन का राउंड अप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अर्तुगरुल के बारे में, मनी हाइस्ट के बारे में, लूडो स्टार के बारे में, पबजी के बारे में, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे हॉलीवुड के वो बेहतरीन फिल्म मेकर से जिनकी फिल्मों में एक रिटायर्ड फौजी जो है वो अपने बच्चों को बचाते बचाते पूरी दुनिया को जो है वो बचा देता है कोई खलाई आफत से। आप प्लीज इस किस्म की फिल्में बनाना छोड़ दें, क्योंकि अब जब जरूरत पड़ी है तो आप सब जो है वो कंबल लपेट के अंदर घरों के अंदर छुप के बैठे हैं। वो पिछले दिनों महविश हयात की भी कोई एक डुप्लीकेट जो है उनका दरियाफ्त हुआ था। कोई रोज़ा या ज़कात नाम की वो खातून है, इराक से इनका ताल्लुक है और हमारे तो हो गए हैं मज़े। पाकिस्तानियों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने उनकी जो फॉलोइंग है ना वो बिल्कुल डबल कर दी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इनकी फॉलोइंग डबल हो चुकी है, इनको पाकिस्तानी फैंस मिल चुके हैं, तो इनको पाकिस्तानी कमेंट्स भी तो मिलने चाहिए, जैसे कि इज़ दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या फिर रमज़ान में टखने दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस किस्म की बातें इनको भी सुनने को मिलनी चाहिए। टर्न आउट कि वो वाकई सच हो चुका है, लेकिन टर्किश एक्टर्स के साथ। वो खबर कुछ इस तरह है कि जैसा कि हमारी सोसाइटी के अंदर कभी भी आर्टिस्ट को इज्जत तो मिली नहीं है, देखना भी इन्हीं को है लेकिन जलील भी इन्हीं को करना है, तबलीग भी इन्हीं से करके इन्हीं को मौलवी बनाना है। और मजे की बात है जब इन सेलिब्रिटीज में से कोई एक जो है मौलवी बन जाता है और तबलीग शुरू कर देता है तो हमारा उसमें इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। हम किसी और को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं तो तबलीग करके हमें बोर ना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कौम की जो हॉबी है ना वो है ही जेलिसी। जो लोग भी इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतर कर रहे हैं उन सबको ये मैसेज है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप अपने पाथ के ऊपर जारी रखें। इनका काम ही है ये सड़ने दें। वो जो दोज़ख की आग है ना वो यही आग है जिसके अंदर ये जल रहे हैं, हसद की आग। खैर हमारी लान तान जो है वो अब टर्की में भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है, विच इज़ अ रियली गुड साइन। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को जो है ना बिल्कुल सीधा कर देना, सीधा डंडे की तरह मुसलमान बना दो इन सबको। वैसे अगर आवाम को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टर्स होते हैं ना ये फर्जी किरदार होते हैं, जो किसी स्क्रिप्ट राइटर के लिखा हुआ कोई भी जो कॉन्टेंट होता है ना उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि जो महविश थी ना मेरे पास तुमों वाली, उसने भी पैसे की खातिर दानिश को नहीं छोड़ा था, और दानिश भी बगैर ऑक्सीजन के चलने वाली बला नहीं है। वो कुछ लोकल सेलिब्रिटीज को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि टर्किश माल जो है वो इंपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। तो यार मुझे एक बात बताओ, टर्की में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारे वैशी गुज्जर या फिर कोई नरम पठान जैसे कंटेंट के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करे। जब आप लोग इस किस्म का कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे ना जो एक्सपोर्ट के लायक हो तो हम भी वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये अपना कंटेंट बेचने के लिए पेट्रियोटिक कार्ड जो है ना ये खेलना बंद कर दें। आप अपने फैंस को कहें कि जी मेरी फिल्म देखो, बिल्कुल बात बनती है, आप जरूर उनको कहें, वो आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप लोगों को ये नैरेटिव बेच रहे हैं कि यार तुम फिल्म इसलिए देखो क्योंकि ये पाकिस्तानी फिल्म है। यार भाई टिकट लेके बंदे ने फिल्म देखनी है ना, और वो टिकट से पैसा जनरेट होगा जो कि आप लोगों की जेब में जा रहा होता है। तो ये सब कुछ शो बिजनेस है जिसके अंदर बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर इस किस्म की जो आपके पेट्रियोटिक कार्ड्स है ना ये मत खेला करें। कंटेंट बनाएं, सड़े ना। कुछ लोगों को इसी से भी प्रॉब्लम हो रही है कि अर्तुगरुल जो है वो पता नहीं फैंटेसी बेस्ड है या रियलिटी बेस्ड है। तो यार अगर फैंटेसी बेस्ड भी है, आपने देखना है तो देखें, नहीं देखना तो ना देखें। आपका मनी हाइस्ट जो है वो कौन सा मीजान बैंक की असली रॉबरी के ऊपर बेस्ड है? मनी हाइस्ट से याद आया कि पिछले दिनों उसका सीजन 4 भी जो है वो रिलीज हो गया था, और हमारी आवाम जो है वो वाह 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 पागल हो चुकी थी। इतनी रमजान के अंदर दही बल्ले नहीं चले जितना बल्ले चाओ बल्ले चाओ बल्ले चाओ हमने सुना है, और इतनी हाइप बन गई इस सीरीज की कि कोई बंदा जो है ना इसकी बुराई कर ही नहीं सकता। उसको ये लगता है कि अगर मैंने बुराई की ना तो मैं इस पूरे क्राउड में से जो है ना अलग ही एक चीज बन के बाहर निकलूंगा, और लोग जो है मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे कि तू यूरोपियन माल को किस तरह बुरा कह सकता है। शादियों में लोग जो है बेला चाहो बेला चाहो बेला चाहो के ऊपर रक्स कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत से हमारे दोस्त जो है ना वो इसके रक्स जो है वो तैयार करते हैं, इतनी मेहनत से सर जोड़ के अगर हम लोग रिसर्च करते तो आज कोरोना का जो है ना जो इलाज है वो हमारी मेहंदियों के फंक्शन से ही बाहर निकल रहा था। मेहंदियों के फंक्शन से याद आया कि लूडो स्टार की जो ना वाह वाह होगी, इतनी ज्यादा डाउनलोड होना शुरू होगी। वो खवातीन जो पबजी के ऊपर कुट खा रही थी ना वो लूडो स्टार पे आके ना सारे बदले ले रही है, और हमारी जो मैच मेकिंग होती है जो शादियों पे इतनी नहीं होती जितनी लूडो स्टार के ऊपर हो रही है। ठरकपन झाड़ रहे हैं, मतलब कुछ तो इतने मंगते हैं कि वो वर्चुअल कॉइन्स मांग रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो खवातीन की गोटियां नहीं मार रहे या फिर अपनी गोटियों की कुर्बानियां दे रहे हैं इश्क में कुर्बानियों का नाम देकर। भाई वाह, ऐसे आशिक नहीं मिलेंगे कहीं भी। बहुत से हजरात जो हैं वो अपने टेलीफोन नंबर भी उसके ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, और वो जो गेस्ट 247 वाली जो प्रोफाइल होती है ना खवातीन जिसके अंदर एक वो एवटार बना होता है लड़की का, उसको अपने नंबर दे रहे होते हैं। आगे से जो लड़की वाला एवटार होता है वो मैसेज करके ये बोल रहा होता है कि यार मैं तो खुद मार दूं, मैं तो लड़की इसलिए बनाऊं ताकि लड़कियों के साथ इन हो सकूंगी। लवली।
भाई मोबाइल गेमिंग की बात हो और पबजी की बात हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 90s के अंदर जब भी कोई आर्मी का सीरियल हिट होता था ना, तो उसके बाद जो पीएमए की एप्लीकेंट्स होते थे ना, उनकी तादाद बढ़ जाती थी। इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आती थी पीएमए में इनरोल होने के लिए। इस दफा भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्मी वाला ड्रामा था जो कि बहुत हिट हो गया था। और उसके बाद पीएमए की एप्लीकेशंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पबजी की जो डाउनलोड है ना, वो जरूर डबल हो चुकी है। पूरी की पूरी आवाम जो है ना, वो वर्चुअल फौजी बन के उसके ऊपर जो है ना, जज्बा ईमान से जो है वो जंगे लड़ रही। हर ग्रुप असाइनमेंट की तरह पबजी के पूरे स्क्वाड के अंदर भी एक ही बंदा होता है जिसके मासूम कंधों के ऊपर सारा जोर डला हुआ होता है, और बाकी जितने भी लोग जो होते हैं ना, वो बाकी टीममेट्स जो होते हैं वो उमराव जान की तरह लेटे हुए होते हैं और बस ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कोई रिवाइव कर दे। खैर, अब बात पबजी की हो रही तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंटेन ड्यू ने एक बहुत ही थ्रिलिंग किस्म का कॉम्पिटिशन जो है वो लॉन्च किया, जो कि ऑनलाइन गेमिंग का है, जिसका नाम है ड्यू गेमर्स एरेना। और इस दफा 12,000 से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्वालिफायर 1, 2 और 3 हो चुका है और 4 इस वक्त जारी है। इनके विनर्स का जो है वो फाइनल होगा, जो कि 23 मई को माउंटेन ड्यू के ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब पेज के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा। और मेरे फैन पेजेस के ऊपर भी ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो शेयर की जाएगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर देखूंगा और देखेंगे कि इस दफा का विनर कौन निकलता है, क्योंकि विनर का प्राइस जो है वो है पूरे 10 लाख रुपए। एक दूसरे से गेम लेते हैं, 5 बॉडी बाइट निकलते हैं। एक्सक्यूज द पन, आई जस्ट हैड टू, सर्कल क्लोज हो रहा है। मैंने पूरा पूल जो था प्राइजेस का वो तकरीबन 3 मिलियन का था, लेकिन जीतने वाले को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हमारे जमाने के अंदर जब हम वीडियो गेम्स खेला करते थे तो हमें चप्पलों और हैंगरों से मार पड़ती थी, और आजकल के बच्चों को 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं। भाई वाह, 10 लाख रुपए के अंदर चिकन डिनर तो क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे वलीमे का फंक्शन हो जाता है। सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन मजीद डिटेल्स माउंटेन ड्यू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर भी मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। वैसे अच्छा है कि ऐसे ऑनलाइन गेमिंग कॉम्पिटिशन होंगे जिसकी वजह से शायद लोग घरों के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि वायरस जो बाहर फिर रहा है ना, वो परेशान होकर घरों में बैठ चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो बाहर निकली हुई है। रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है यहाँ पे। वैसे सुना है गवर्नमेंट ने भी जो है वो कोई रिजल्ट्स जो है अनाउंस कर दिए, जिसके अंदर जो उन्होंने पास कर दिया मैट्रिक के और बच्चों को। वैसे तो OA लेवल्स वाले जो कैम्ब्रिज वाले लोग हैं वो तो बेचारे वैसे ही रो रहे होते हैं, उनको तो वैसे कोई पूछता नहीं है। एंट्री टेस्ट के अंदर भी आके उनके नंबर्स को जो है वो साइड पे कर दिया जाता है। बहुत से जो फ्रंट बेंचेस है ना, उनका तो रो रो के बुरा हाल है। और बहुत से ऐसे हमारे बैक बेंचेस हजरात भी हैं जो कि इस वक्त इस बात का रोना रो रहे हैं कि यार हमने तो है ना इस दफा अपने ग्रेड्स को जो वो बेहतर कर देना था और नंबरों को बेहतर करना था। तो बेटा, मैंने बड़ी दुनिया देखी भी, मुझे पता है कि आप लोग अगर जद्दी पुश्ती ना लाएंगे ना, तो आपने इस दफा भी कोई तुरे नहीं मार रहे थे। बहुत कोई मुआवजा होता है जिसके अंदर 4 करोड़ लोगों में से ना कोई एक बंदा होता है जो कि नालायकी के दलदल से निकल के जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लाइक हो जाता है। तो जो मिल रहा है ना, चुप करके ले लो और साइड पे हो जाओ। दूसरी तरफ बहुत सी यूनिवर्सिटी वाले जो है वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारी शादियां जो हैं वो रुकी हुई, तो जल्दी जल्दी हमें डिग्रियां दो। लेकिन मैं बहुत सी ऐसी खवातीन को भी जानता हूँ जो कि बेचारी डिग्री इसलिए ले रही है ताकि वो शादी से ना बच सके। वो एक डिज़ाइनर भी बेचारी रो रही थी और आप लोगों को जो उसके लाखों के जो हैं वो आंसू नज़र नहीं आए, लेकिन उसका लाखों का जो फानूस है वो नज़र आ गया, क्योंकि वो अमीर है। इसलिए तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है कि वो अमीरों के जज्बात नहीं होते, वो बेचारे उनको दुख नहीं होता। दुख सिर्फ क्या गरीबों की जागीर है। मैं कह दूँ कि अमीरों को चाहिए कि इस एपिसोड से कुछ सीखें और गरीबों से उनका दुख भी जो है ना वो भी छीन लें। वो फेसबुक ग्रुप के ऊपर एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक भाई थे जिन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो बदला लिया था, 5-1 स्कोर कर दिया था उनको, जो एग्जाम से फेल करा दिया था। बड़ी फनी स्टोरी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे बॉय बड़ा पसंद आ रहा है। मैं कहता हूँ इसको ज़बरदस्त किस्म की एक सर्टिफिकेशन देनी चाहिए पिंडी स्कूल ऑफ छिचोराइज़म से। लेकिन वैसे मुझे स्टोरी वाकई फ़नी लगी थी, मैं काफ़ी हंसा भी था। लेकिन एक चीज़ मैं सोच रहा था कि यार आजकल के ज़माने में जो है वो एक ट्रेंड सा मच गया है हमारी जितनी भी एक्स रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको ना एक्सपोज करने का। ठीक है, आप अगर किसी के साथ अगर आपने कोई इस किस्म का टाइम गुजारा भी है जिसके अंदर आप इन्वॉल्व भी थे, तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। खाली मर्दों की बात नहीं मैं कर रहा, ख़वातीन भी यही कर रही हैं। तो वो मे बी आई एम जस्ट आउटडेटेड, मेरा ख्याल में मेरी जो सोच है वो अभी भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक ट्रेंड है जो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है। बाहर रेडी पे अंगूरों पे इतनी मक्खियां नहीं बैठी होती जितने इंस्टाग्राम के लाइव सेशन हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। मतलब हद ही मुका दी है। हर बंदा जो है वो लाइव बैठा हुआ यार ये देख कौन रहा था ये सीरीज। वैसे हमारे जो हेटर्स थे, जो ट्रोलर्स थे, उनका सिर्फ ये शौक था कि हम किसी तरह एक घटिया किस्म का कमेंट कर दें और उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम वायरल हो जाएं। वो जो 4 मिनट की फेम होती ना, उस पर आप लोगों के सदके जाऊं मैं। लेकिन इनको किसी ने जवाब दिया है ना, तो वो दिया मेरे दोस्त अली सेठी ने। आय हाय हाय, क्या सुर के अंदर गाली दी है। जिस बंदे को गाली पड़ी है ना, वो भी झूम उठाए गाली खा के। वो एक चैलेंज भी बड़ा वायरल हुआ था जिसके अंदर खवातीन जो है वो कोई टूथब्रश वगैरह जो है वो रगड़ती थी स्क्रीन के ऊपर और उनका जो है रूप ही बदल जाता था। वैसे जो है नॉर्मल होती थी और दुल्हन बन के जो है बाहर निकलती थी। पूरी दुनिया में जो खवातीन थी उन्होंने बगैर मेकअप की पहले अपनी शक्ल दिखाई, फिर उसके बाद वो टूथब्रश रगड़ा और उसके बाद जो है वो ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत हसीना बन के बाहर निकली हैं। लेकिन पाकिस्तानी खवातीन जो है ना, उनकी जो बिफोर मेकअप वाली भी जो पिक्चर्स थी ना, जो वीडियोज़ थी, उसके अंदर भी उन्होंने डंडी मारी हुई थी, हल्की फुल्की टचिंग वचिंग की हुई थी, थोड़े बहुत बाल शाल भी सही किए हुए थे।
वो मौलाना साहब ने भी मीडिया को झूठा बोल दिया था, तो मीडिया जो है बड़ा नाराज़ हुआ था। मैं कहता हूँ यार नाराज़गी बनती तो है, इतना सच्चा और साफ़ सुथरा हमारा मीडिया है। मैं तो कहता हूँ वसीम अकरम को वो जो एक कपड़े के ऊपर वो डीजल केचप और इस तरह की चीज़ें लगाता है ना, उसके अंदर डिटर्जेंट से नहीं धोना चाहिए, मीडिया से धुलवाना चाहिए, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा मीडिया कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इस पे होना चाहिए, अब हो जाए मुकाबला। 24 घंटे हमारा एक चैनल जो है वो दूसरे चैनल को झूठा कह रहा होता है, दूसरा चैनल जो है वो तीसरे चैनल को झूठा कह रहा होता है, लेकिन मजाल है कि कोई और बंदा आके बीच में इनको झूठा बोल सके। तो हम लोग ये मजाल है। शुक्र अल्लाह ताला ने माहौल ही इस तरह का बना दिया, हालात इस तरह के बना दिए कि हमें डॉक्टर्स को जो है वो रिकग्निशन देना पड़ेगी। ये बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हमारी कौम जो है ना वो जद्दी पुश्ती जो है वो जेलस होती रहती है। वो होता यही है कि बचपन से सबने डॉक्टर बनना होता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबसे लाइक होते हैं। हर किसी ने मेडिकल कॉलेज में भी जाना होता है, लेकिन हर कोई तो जा नहीं सकता। या तो उनके बाप के पास पैसे नहीं होते जिसके ऊपर वो प्राइवेट कर सकें, या फिर उनके पास इतने नंबर्स ही नहीं होते। तो दिल के अंदर ना एक हल्की फुल्की सी जेलसी जो है ना भभूके मारना शुरू हो जाती है। और जब हमारे डॉक्टर्स जो है वो इतनी ग्राइंड होने के बाद जो है बाहर निकलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी तनख्वाहें इतनी कम है कि दूसरी जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं उनके अंदर इंटर्न्स जो हैं वो शायद उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। तो वो लोग सड़कों में निकल आते हैं और हमारी पूरी आवाम जो है उन्हीं को लान तान कर रही होती है कि इनको शर्म नहीं आती, मरीज अंदर मर रहा है। तो यार आप लोग मुफ्त में काम कर रहे होते हैं, जिधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं। लॉकडाउन की हाईलाइट्स रही हैं जूम की मीटिंग्स, जिसके अंदर औरतों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी मर्द हजरात थे ना वो ऊपर टाई शाई पहन के बैठे रहे और नीचे शलवारें थी उनकी। वैसे वर्क फ्रॉम होम से याद आया कि हमारी जो ख़वातीन हैं, स्पेशली वो जो हाउस वाइफ्स थी, उनके ऊपर जो वर्कलोड था वो और डबल हो गया, क्योंकि हम भी घरों में बैठे हुए थे और जो बच्चे हैं वो भी घरों के अंदर ही बैठे हुए थे। वैसे यार यहाँ पे मर्द होने का इतना फ़ायदा, मैं कहता हूँ ढीठ पड़ने की हद है। प्लेटें और ग्लास दूर की बात है, मजाल है कि कभी मैंने उठ के रिमोट भी उठाया। वो सोशल डिस्टेंसिंग के नारे लगा रहे थे हमारे सेलिब्रिटीज़, तो इतने में जो है वो रमज़ान आ गया। और रमज़ान में खजूरें बाद में आती हैं, पहले गेम शोज़ आ रहे थे। तो गेम शोज़ के अंदर जो है ये लोग जो है रक्स करते रहे, और बहुत से जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो नजर आए जिन्होंने टांगे जोड़ के जो आपस में रक्स भी किया। बात तो सही है, वायरस वैसे भी हाथों से हाथ मिलाने से फैलता है, तो टांगों से टांगे तो मिलाई जा सकती हैं। वैसे इसी सबसे मुझे याद आया कि जितने भी एसेंशियल वर्कर्स थे ना वो लोग तो बाहर जाके काम कर रहे थे। ये बेचारा वो जो पठान बच्चा है, वो छोटा अहमद जो है, वो इन हालात में भी नौकरियां कर रहा है। वाह यार वाह। वो हमारी कौम के एक पीर साहब हैं जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो कि कुछ भी कर लें तो हमारी आधी कौम जो है ना वैसे खड़े होकर वाह वाह शुरू हो रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो है वो कुछ अजीब सा नाम रख दिया है, और लोग जो है वो अपना पासवर्ड जो है ना वो अपने बच्चों के नाम पे रखते हैं। इन्होंने अपना पासवर्ड ही जो है ना वही बच्चे का नाम रख दिया। वैसे कुछ पता नहीं चलता, पाकिस्तानी इतने इंप्रेस हैं इन लोगों से कि अगर उन्होंने इसका नाम रख दिया, हमारे जो लोग हैं ना वो अपने मोबाइल का वो जो EMI नंबर होता है ना उसके ऊपर बच्चों के नाम रखना शुरू कर देंगे, या फिर वो जो मनी हाइस्ट के फैन बॉयज़ हैं वो अपने बच्चों का नाम लड़काना रख देंगे। जैसे ये लॉकडाउन का जो पूरा एक चैप्टर रहा है ना, इसके अंदर बहुत से कुछ सीखने को भी मिला है मेरा ख्याल में। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे सीखने को मिली ना वो ये मिली कि इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स आपके बैठे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं बात की होगी कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या इस किस्म की हालत होनी है, इकोनॉमी इस किस्म की ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो यही मोमेंट है जिसके अंदर हम जिंदा हैं। मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना फ्यूचर ना पास्ट। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया की जितनी भी मस्जिदें हैं वो वीरान पड़ी हुई, लेकिन उसकी खुदाई में कोई कमी नहीं आई। तीसरी बात यह है कि बीमारी सिर्फ तभी सीरियस होती है जब अमीर लोगों को होना शुरू हो रही थी। गरीब लोग तो बेचारा पूरा साल जो है किसी न किसी बीमारी की वजह से मरते रहते हैं। चौथी जो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है वो ये है, मुझे भी हैरत हुई है कि शादी जो है वो सादगी से भी हो सकती है। और पांचवी बात जो कि थोड़ी सी गौर तलब है वो ये है कि एक दो महीना हमने जो अपनी नीड की चीज़ें ली हैं, हमने वो चीज़ें नहीं ली जो कि हमारी विश लिस्ट में आती हैं, जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, और हमने सिर्फ अपनी नीड पूरी करने वाली चीज़ें ली हैं, और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो किस किस्म के फॉल्स किस्म के पिलर्स के ऊपर खड़ी है, और हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। फिर एक और बात भी समझ आई है कि हम पूरा साल अपने इदारों को बुरा भला कहते रहते हैं कि पुलिस ऐसी है, अदलिया ऐसी है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन अगर कहीं पे गलती है ना तो वो हमारी अवाम में ही है, बाकी सब ठीक है। हाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर और भी कोई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप मुझे चाहेंगे कि मैं बात करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और माउंटेन ड्यू का जो ड्यू गेमर्स एरेना है उसका फाइनल हो रहा है 23 मई को। वो मैं अपने फ़ैन पेजेस के ऊपर भी शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब और जो मेरा फेसबुक फ़ैन पेज है। और वो जो माउंटेन ड्यू का ऑफिशियल जो फेसबुक एंड यूट्यूब के चैनल्स हैं उसके ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्ट होगा 23 मई को। सो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, मैं भी आप लोगों के साथ ज़रूर मिलकर देखूंगा। इस बारे में और भी कोई आप डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं www.dga.gamenow.pk के ऊपर जाकर, और इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।